बड़ी बड़ी पाकिस्तानी कंपनियों के कामयाब सरबराहान का ये अमेरिका का पहला दौरा नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान बिजनेस एम्बेसडर्स प्रोग्राम के तहत तवानाई के शोबे से मुताल्लिक वफ्द अमेरिका का चक्कर लगा चुका है। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर एन पैटरसन के साथ आने वाले मौजूदा वफ्द में तवानाई ही नहीं बल्कि एयरलाइन, बैंकिंग और दीगर शोबों के बड़े बड़े और कामयाब नाम शामिल हैं। Well, what we hear is that companies are concerned about the security, but there is हमें a पता long है कि history कंपनीज of को सिक्योरिटी के खदशात हैं, मगर पाकिस्तान में बहुत अरसे से अमरीकी कंपनियां कामयाबी से सरमायाकारी कर रही हैं। कई अमरीकी और कसीरुल मुल्की कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं और वो मुनाफे कमा रही हैं, और कोका कोला और प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी कंपनीज में तोसी हो रही है। और मेरा ख्याल ये है कि हालिया बरसों में अमरीकी कंपनियों ने चीन और मशरिक वस्ती की कंपनीज के लिए मैदान खाली छोड़ दिया है और उन्हें पाकिस्तान में दोबारा कदम जमाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता माली साल के दौरान बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में तकरीबन 45% कमी हुई है और अमरीकी सरमायाकार अपनी मईशत के हालात से भी परेशान हैं। इसीलिए पाकिस्तान में सरमाया लगाने में उनकी दिलचस्पी कम नज़र आती है। It's actually been difficult, and again, I don't really want to imply that this इस सिलसिले में मुश्किलात हैं, और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, बल्कि अमरीकी सरमायाकार के रवैये और नई मंडियों में उसकी अदम दिलचस्पी का मसला है। बहुत से अमरीकी सरमायाकार या तो नई मार्केट्स में अभी दिलचस्पी नहीं रखते, और अगर वो रखते भी हैं तो उन्हें फाइनेंसिंग नहीं मिलती। ऐसे में पाकिस्तान के वो कौन से सेक्टर हैं जिनमें सरमायाकारी की जा सकती है? एक सेक्टर है बिजली या ब्रॉडली स्पीकिंग एनर्जी का, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हमारा डिमांड और सप्लाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। दूसरा सेक्टर जो है वो फूड रिलेटेड आइटम्स है। अभी एक बहुत मेजर शिफ्ट आ रहा है पाकिस्तानी इकॉनमी में कि जैसे मिडिल क्लास की थोड़ी सी इनकम बढ़ती जा रही है, तो प्रोसेस्ड फूड्स एक ऐसा सेगमेंट है कि जिसमें भी बहुत काम होने वाला है। और तीसरी चीज़ जो मैं सजेस्ट करूँगा कि रूरल इकॉनमी जो है, फार्मर्स की डिस्पोजेबल इनकम भी पिछले कई सालों में बहुत बड़ी है, क्योंकि कमोडिटीज़ की, चाहे वो वीट है, राइस है, इनकी कीमतें वर्ल्ड वाइड बढ़ी हैं। उसकी वजह से रूरल इकॉनमी में, एग्रीकल्चरल इकॉनमी में काफ़ी प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज़ हुई है, और उसका नतीजा ये है कि उस सेक्टर में कंजम्पशन भी इंक्रीज़ हुई है, डिमांड भी इंक्रीज़ हुई है। सो इस एरिया में भी काफ़ी पोटेंशियल है। जितने इक़्तिसादी माहिरीन से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि ज़ाहिर है लोग पाकिस्तान में सरमाया लगाते हुए डरते हैं। इसकी वजह सिर्फ सिक्योरिटी ही नहीं है बल्कि सियासी अदम इस्तेहकाम भी है कि अगर कल को हुकूमत बदली तो नई हुकूमत क्या कदम उठाएगी। लेकिन वो कहते हैं कि अगर कोई सरमायाकार क्रिएटिव, नित नए, जदीद तरीक़े इस्तेमाल करे तो पाकिस्तान में सरमाए पर उसे अच्छा खासा मुनाफा भी मिल सकता है। आयशा तंजीम, उर्दू VOA, न्यूयॉर्क।